Hello, my dear students. Have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. Dear students, in our previous video, we already described about addition and many type of queries, questions we solve in our previous videos. स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एडिशन से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक्स, कुछ नए क्यूरीज और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आई होप दैट प्रीवियस वीडियो जितने भी थे उनके होमवर्क को आप अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में भी आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स कम विथ मी एंड कंसेप्ट द टॉपिक। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C उसे हम शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन से रिलेटेड हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन क्या है इसके बारे में हम आपको डिस्क्राइब करेंगे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के साथ में आज एक्सरसाइज 2C को भी हम इस वीडियो में कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, इसकी 4 टाइप्स हमें दे रखी है, जिसमें सबसे पहली टाइप है जीरो प्रॉपर्टीज़ कि एडिशन के अंदर जीरो प्रॉपर्टीज़ क्या वैल्यू रखती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 क्या वैल्यू रखती है, ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है वो क्या वैल्यू रखती है, और साथ में ही ग्रुपिंग प्रॉपर्टी की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट्स, जीरो प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। जीरो प्रॉपर्टी का मतलब कि किसी भी डिजिट में अगर हम जीरो प्लस करते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनना, कि किसी भी डिजिट में, किसी भी नंबर में अगर हम जीरो प्लस करते हैं तो उस डिजिट का जो आंसर होगा, सम होगा, उसमें कोई भी फ़र्क, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो वैसा का वैसा होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक छोटा सा नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम 4 में अगर हम जीरो प्लस करते हैं तो इस जीरो का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। 4 + 0 = 4 ही आंसर आएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो किसी भी डिजिट में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो है 1 प्लस करने के बाद में उस डिजिट का जो आंसर आएगा या उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा उसका सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब 1 डिजिट प्लस करने के बाद में उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ 3 रखा, या मैं इसकी डिजिट को अगर बड़ा कर दूँ 32 में अगर मैंने 1 को प्लस किया तो इसका जो सक्सेसर है 32 का जो सक्सेसर है वही सक्सेसर 1 को ऐड करने के बाद में आएगा, बनेगा क्या 33। तो स्टूडेंट्स, 2 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपके सामने डिफाइन की। पहली जीरो प्रॉपर्टी किसको, और फिर दूसरी प्रॉपर्टी ऑफ 1। जीरो प्रॉपर्टी को करेंगे तो होगा कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वैसे की वैसी डिजिट का आंसर होगा। प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करते हैं तो जैसे ही उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो उस डिजिट का जो सक्सेसर है वो हमारे पास में होगा। स्टूडेंट्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ऑर्डर प्रॉपर्टी में इक्वल के दोनों की तरफ की जो डिजिट्स होती है उन डिजिट्स को हम कंपेयर करते हैं, और जो डिजिट मिसिंग होती है उस डिजिट को हम कंपेयर करके राइट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ लिखा 4 + 2 = तो हमें ये ऑर्डर प्रॉपर्टी मिली है कि इधर इस तरफ 4 + 2 ग्रुप था, ये 2 डिजिट थी जिनको हमने प्लस किया। अगर यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया और प्लस करके, तो यहाँ हमें पता है कि ऑर्डर में क्या था, यहाँ 4 और 2 था, तो यहाँ 2 ऑलरेडी आ चुका, तो रिमेनिंग जो है वो रिमेनिंग 4 यहाँ पर होगा। दिस वन इज़ कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी के अंदर भी सिमिलर ऑर्डर प्रॉपर्टी की तरह होता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रुपिंग बनाई रहती है वो ग्रुप ब्रैकेट के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूँ 5 + 7, 5 + 7 ये ग्रुप बना दिया, प्लस मैंने यहाँ किया 3। अगर मैं अब इसका ग्रुप सॉल्व करता हूँ तो हमें इसको लिखना है। सपोज दैट मैंने यहाँ 3 लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर अगर मैंने 5 लिख दिया, प्लस अगर मैंने यहाँ मिसिंग कर दिया, तो हमें पता है कि इस ग्रुप के अंदर से कौन सी डिजिट मिस है, 7 मिस है, तो ये 7 यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमारे इस एक्सरसाइज 2C प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन के अंदर हम 4 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और इस शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो के अंदर आपको इस एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ।
स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जिसमें फर्स्ट फिल इन द बॉक्सेस कर रखा है, सेकंड में दे रखा है राइट, ट्रू और फॉल्स। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को मैं आपके सामने यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। देखते हैं इसके आंसर्स कैसे बनते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले फिल इन द बॉक्सेस दे रखे हैं, इनको हम पहले क्लियर करते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये हैं और उसके हिसाब से फिर इनके आंसर्स हम करते हैं। यहाँ पर दे रखा है 54,634 प्लस, और आंसर में क्या दिया 54,634। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने इस चीज़ को समझा है कि अगर जीरो प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो उसके आंसर के ऊपर किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर आपको जीरो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करना है ताकि इसके सम के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिस तरह से हमने क्वेश्चन ए को सॉल्व किया जीरो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट बी की तरफ। इसमें डियर स्टूडेंट्स देखना 1 को ऐड करना है। इसका मतलब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी कौन सी वाली, प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1, जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि जैसे ही हम 1 को प्लस करेंगे तो उसका जो सक्सेसर होगा उसका ही आंसर हमें लिखना है। जैसे यहाँ हमने 32 में 1 को प्लस किया तो जो सक्सेसर था 32 का 33, वही हमने इसके आंसर में लिखा था। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इसमें 33,21,246, तो इसमें हमें जैसे ही 1 प्लस करना है तो जो इसका सक्सेसर होगा वही इसका आंसर होगा। 3, 2, 1, 3, 4, 6 की जगह इसका क्या होगा 7। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये हमने बी को कंप्लीट किया। सी में चलते हैं, जीरो प्रॉपर्टीज़ है वही आंसर आएगा कि जीरो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हैं तो हमें किसी भी तरह के सम के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं करना होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 78,501 इक्वल के बाद में 78,501, तो वही जैसे सिमिलर ए में था ना, तो इसमें भी जीरो प्रॉपर्टीज़ को यूटिलाइज करेंगे। यहाँ बात करते हैं, ये हमारे पास में ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में है। 43,521, 43,521, 35,458 प्लस 251 तो है, लेकिन ये डिजिट यहाँ पर मिस है, तो यहाँ हम जो ग्रुप के अंदर जो मिस है उसे कंप्लीट कर देंगे। 35,458। और स्टूडेंट्स एफ वाले की बात करते हैं, 35,678 प्लस 8,931, 8,931 लिखा गया है। रिमेनिंग जो डिजिट है वो कौन सी है, रिमेनिंग जो नंबर है वो कौन से है, 35,678। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर इन बॉक्सेस को कंप्लीट किया, कंप्लीट फिल किया। हमें यहाँ पर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को समझना और देखना पड़ा। जीरो प्रॉपर्टीज़ को भी हमने यूटिलाइज़ किया, 1 की जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी हमने यूटिलाइज़ किया, ऑर्डर जो प्रॉपर्टीज़ थी उसको हमने यहाँ एफ वाले में यूटिलाइज़ किया, ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज़ को हमने ई वाले में यूटिलाइज़ किया। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन वाला जो चैप्टर था ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट ट्रू फॉल्स। 1 एडेड टू ए नंबर गिव्स इन नंबर लेसर देन टू गिवन नंबर। क्या कहा इसने कि अगर किसी डिजिट में 1 को ऐड करते हो तो वो क्या होगा, लेस हो जाएगा। नो, लेसर देन द गिवन नंबर, ये उस नंबर से कम हो जाएगा। नहीं, हमने जब 1 की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है तो हमने इसमें अच्छे से देखा है कि 3,21,346 में जैसे ही 1 प्लस हुआ तो यहाँ 3,21,347 हुआ, प्लस हुआ, ज़्यादा हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये जो पूछा गया कि 1 ऐड करने पर क्या ये लेस हो जाएगा, तो इसमें हमारा आंसर आएगा एफ। ये हमारा आंसर हुआ एफ, फॉल्स। नंबर 2, 0 एडेड टू ए नंबर गिव्स द सेम नंबर। यस, जब भी हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा। ए और डी में हमने जीरो प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा और आंसर क्या मिला, सेम। तो जो सेकंड जो ट्रू फॉल्स है उसमें हमारा आएगा ट्रू। स्टूडेंट्स थर्ड वाले में द सम ऑफ 2, 7, 8, 9 एंड 100 इज़ 2, 8, 8, 9।
डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है 2789 में जैसे ही 100 प्लस किया तो उसके ऑर्डर में नेक्स्ट 2889 बना। ये भी हमारे लिए ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ है और ये राइट होगा, ट्रू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने आपके सामने रखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में आपने जीरो प्रॉपर्टी को समझा कि किसी भी डिजिट में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी फ़र्क नहीं आएगा और वो वैसे की वैसी डिजिट होगी। और उसके बाद में हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ वन की बात करते हैं तो जब भी किसी डिजिट में वन को प्लस करते हैं तो उसके अंदर जो आंसर आएगा वो होगा उसका सक्सेसर। नंबर 3 के अंदर हमने ऑर्डर प्रॉपर्टी को पढ़ा कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर कोई डिजिट मिस है तो उस मिसिंग डिजिट के अंदर इक्विवेलेंट के अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट डिजिट कौन सी होगी। ग्रुपिंग के अंदर हमने चेक किया कि ग्रुप के अंदर से कौन सी डिजिट मिस होती है तो उस डिजिट को हमने ग्रुप के अंदर ब्रैकेट वाले ग्रुप के अंदर उसको ऐड किया और दोनों इक्विवेलेंट के अंदर इक्वल के दोनों तरफ की जो डिजिट्स है उनको हमने मैच किया और दोनों सिमिलर हमने की। तो इस तरीके से आज इस एक्सरसाइज 2C में हमने दोनों क्वेश्चंस किए जिसके अंदर फर्स्ट था फिल इन द ब्लैंक और सेकंड था राइट ट्रू फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्वेश्चन ए से लेकर के एफ तक हमने किए और ट्रू फॉल्स में ए से लेकर के सी तक हमने किए। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन को क्लियरली डिस्क्राइब किया और समझाया। स्टूडेंट्स, अब आपके लिए होमवर्क में एक्सरसाइज 2C है और इसे आप अपनी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट इस वीडियो में आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन को अच्छे से समझा है और आप इसे अपनी फेयर नोटबुक में इम्प्लीमेंट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे जल्द ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे वंस अगेन।